Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel Learn Differently. Today we will talk about nomenclature of alkanes, that what is the nomenclature of alkanes, how we can name the alkanes. Okay, so we have certain rules. हमारे पास कुछ rules हैं जिनको हमने follow करना है in order to name any alkane. Okay, so आज हम सिर्फ alkanes का करेंगे, then later on we will talk about alkenes nomenclature and alkynes nomenclature. Okay, so stay tuned with us and learn what are the nomenclature of other compounds as well, like alkenes and alkynes. So first of all, we have the rule that longest continuous chain is called as parent name for alkane. The longest continuous chain, what does it mean? If you say 1, 2, 3, 4, 5, 6, it is longest continuous chain. Okay, from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so it is also a longest continuous chain. If we name it, 6 carbon atoms are there, so it is hexane. You know, hexa means 6. Okay, so this CH3 is used as a substituent on second carbon atom. How? This is 1, 2. So on 2 carbon, second carbon, there is another substituent, that is methyl group. So what we will call it? 2-methyl hexane. What we will call it? 2-methyl hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 2-methyl hexane. Now it is very simple that how can we name the compounds. First of all, you have to learn what are the basic rules of naming the compounds. So first of all, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने एक longest continuous chain लेनी है. देखिए, अब अगर आप ये लेते हैं कि यहाँ से लेते हैं तो भी ये longest continuous chain है, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो भी ये longest continuous chain है, और अगर आप यहाँ से लेंगे तो भी सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से लेते हैं तो भी सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से लेते हैं तो भी सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है. कैसे? देखिए 1, 2 पे मिथाइल ग्रुप, 3, 4, 5, 6 मतलब हेक्सेन है और उसकी सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है. अगर यहाँ से ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो भी उसके सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है. अब ये कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स हैं कि आपने याद रखना है कि जो 2 है वो सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो 2 के आगे आपने हाइफन डालना है. यू नो व्हाट इज़ हाइफन? हाइफन इज स्मॉल डैश. ओके, ये जो आपको डैश नज़र आती है, डैश नज़र आती है, दिस इज स्मॉल डैश, दिस इज हाइफन. 2-मिथाइल हेक्सेन को आपने मिथाइल के साथ जोड़ के लिखना है इन स्मॉल लेटर्स. ठीक है, कि 2-मिथाइल हेक्सेन. ठीक है, अब आपके पास एक दूसरा कंपाउंड आता है. अब इसको हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम लोग नेमिंग करें. सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ये 6 कार्बन्स बन रहे हैं. 1, 2, 3, 4 बन रहे, तो उससे भी कम बन रहे हैं. हमें तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है. हमारा क्या पॉइंट है? लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट नेम लेना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब सिर्फ इधर से अगर हम लोग चल रहे हैं तब 7 बन रहे हैं, नहीं तो किसी और एंगल से 7 नहीं बन रहे. ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लिया और इसके थर्ड कार्बन पे मिथाइल को लगा दिया. ये मिथाइल लगा हुआ था. अब अगर हम लोग यहाँ से वापस यहाँ जाके यहाँ नहीं आ सकते, हमें स्ट्रेट जाना होता है, तो हम पहले इधर जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और थर्ड कार्बन पे क्या है? मिथाइल. CH3 मीन्स मिथाइल. तो 3 हाइफन स्मॉल मिथाइल हेप्टेन, इनको आपस में जोड़ के लिखना है. ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि जो पेरेंट नेम होता है, कि जो हेक्सेन है, हेप्टेन है, ब्यूटेन है, जो पेरेंट नेम होता है वो हमेशा एंड पे आता है. ठीक है, और जो सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है और वो जिस लोकेशन पे होता है वो हमेशा फर्स्ट पे आता है. जिस तरह देखिए, नंबर फ्रॉम नियर द सब्स्टिट्यूएंट. अब हम लोग यहाँ से भी तो नंबरिंग कर सकते थे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब ये 5 मिथाइल हेप्टेन बनता होता ये तब भी हेप्टेन. लेकिन हमें सब्स्टिट्यूएंट के पास से नंबरिंग करनी है. सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो भी साइड पे ग्रुप अटैच हो उसके हिसाब से हमें नंबरिंग करनी है. तो दैट्स वाई CH3 अब इधर से करीब है, इधर से थर्ड कार्बन पे है, उधर से फिफ्थ कार्बन पे है. 3 बड़ा है या 5 बड़ा है ना, हमें छोटी पोजीशन से स्टार्ट करना है. तो 3 मिथाइल हेप्टेन. ओके, याद रखें, जब भी आप कोई नंबर लेंगे और उसके साथ आप ये लिखेंगे तो बीच में हाइफन आएगा. ओके, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट के पास से नंबरिंग स्टार्ट करनी है. दिस इज़ अ रूल. अब ऐसा क्यों है? दिस इज़ अ रूल, देयर इज़ नो रीज़न, बट इसका एक ये स्टैंडर्ड लिया गया है कि आपने हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के पास से नंबरिंग स्टार्ट करनी है. और पेरेंट नेम को हमेशा लास्ट पे लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट नेम को पहले लिखना है विद दिस नंबर. अब देखिए, हमारे पास पेरेंट नेम क्या था?
1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हेप्टा मतलब 7, तो 7 हमारे पास पेरेंट नेम क्या हुआ, हेप्टेन। हेप्टेन हमारे पास क्या हुआ, पेरेंट नेम, उसको हमेशा लास्ट पे लिखना है, और उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल किस पोजीशन पे है, 3 पे। तो हमने जो है जो सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है वो प्रोसीड करना है नंबर के साथ, शोइंग इट्स लोकेशन सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स फ्रॉम हाइफन। ठीक है, हमने हाइफन लगा के उसकी पोजीशन लिखनी है और उसका नाम लिखना है, किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का हाइफन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद हमें पेरेंट चेन लिखनी है। अब ऐसा क्यों, ऐसे रूल्स हैं बच्चों, आपको ऐसा रूल याद रखना है। अब देखें यहाँ पे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड्स बनते हैं ना, 6 कार्बन्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 बनते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम्स कहाँ से बनते हैं, यहाँ से। तो हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है। हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए, चेन कहीं पे ब्रेक ना हो, वो कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 इधर लेके फिर वापस 5 6 7 8, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते हम, पहले इधर जाएँ फिर इधर जाएँ फिर इधर जाएँ, हमें स्ट्रेट चलना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हेप्टेन। और थर्ड कार्बन पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल हेप्टेन। अब हमें यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो पेरेंट नेम है, जो हेप्टेन है, कोई भी जो पेरेंट नेम आता है वो एंड पे होता है, सब्स्टिट्यूएंट नेम फर्स्ट पे होता है, और सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले उसका नंबर होता है क्या है, वो कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए जिसको आपने पेरेंट नेम सेलेक्ट करना है, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से जाए तो यहाँ ना जाए बल्कि यहाँ पे सीधा जाए। अगर यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है तो बेशक यहीं पे जाए, लेकिन फिर वो वहाँ पे ना आए। ठीक है, पेरेंट नेम आपने क्या लेना है, कंटिन्यूस लेना है और लॉन्गेस्ट लेना है। ठीक है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिव ईच द नंबर कोरिस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 पेंटा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये भी हेक्सा बन रहा है। अब अगर हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये भी हेक्सा बन रहा है। अब अगर हम यहाँ से ले 1 2 3 4 5 6 ये भी वही बन रहा है, 1 2 3 4 5 ये 5 बन रहा है। अब हमारे पास 6 ही सबसे ज़्यादा नंबर है, तो कैसे लेना है, 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इथाइल है। लेकिन आपने मिथाइल पहले नहीं लिखना, आपने इथाइल पहले, 4 इथाइल 2 मिथाइल। क्यों, क्योंकि ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, हमें सब्स्टिट्यूएंट के पास से स्टार्ट करना है। हम यहाँ से भी 1 2 स्टार्ट कर सकते थे, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है इथाइल, जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला इथाइल सब्स्टिट्यूएंट C2H5 या CH2CH3, वो कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड पोजिशन पे आ रहा है, सॉरी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। मतलब एक कार्बन पे नहीं आ रहा, दूसरे पे भी नहीं आ रहा, तीसरे पे आ रहा है, लेकिन जो मिथाइल और इसके आगे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो है इसकी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे इसकी थर्ड पे, तो हमें मिनिमम पोजीशन चूज़ करनी है। ठीक है, ठीक है, हमें कौन सी पोजीशन चूज़ करनी है, मिनिमम पोजीशन चूज़ करनी है और वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सो 1 2 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल, 3 4 4 के ऊपर क्या है, इथाइल। ठीक है, ये पूरा हेक्सेन है, 2 4 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। अब आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेम देते हैं, तो इथाइल ABCDE ये पहले आता है और M तो बाद में आता है ना, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि पेरेंट चेन जो है वो हेक्सेन है, उसको एंड पे लिखना है, तो इसको ऐसे याद नाम देंगे 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। क्यों हमने इसे 2 मिथाइल 4 इथाइल क्यों नहीं दिया, हमने इसे 4 इथाइल 2 मिथाइल क्यों दिया, हमने इसे नाम देना 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इसलिए क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम देना है। ई पहले आता है और जो M है वो बाद में आता है। हमारा दूसरा रूल है कि व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल इंडिकेट दिस बाय यूजिंग वन ऑफ द प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब आपने क्या यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस, डाई ट्राई। अब आप देखें ये जो कंपाउंड है, ठीक है,
इस कंपाउंड को देखें आप कि 1 2 3 4 4 बन रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर जगह से 3 बन रहे हैं, सिर्फ इसको स्ट्रेट लेके जाते हैं तो ये 4 बनते कि 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब 2 3 4 2 2 डाइमिथाइल 3 3 डाइमिथाइल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल, उसको आपस में जोड़ के 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये CH3 है, ये भी CH3 है, कि अब आपने यहाँ से जाना है, तो अगर हम यहाँ से जाएंगे 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, अगर इस तरह से भी हम जाएं तो यहाँ पे 1 2 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे एक और मिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, फिर इधर भी, इधर से अगर हम जाएं तो फिर ये थर्ड होगा 3 3 पे भी मिथाइल, 3 पे 3 3 डाइमिथाइल, तो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। और फिर अगला क्या पॉइंट आता है कि हम लोगों ने ये देखना है कि देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हेप्टेन है। अब अगर हम इसको ऐसे लें 1 2 3 4 5 6 7, तब भी ये हेप्टेन ही बनती है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तब भी ये हेप्टेन है। और अगर यहाँ से लें 1 2 3 4 5 6 7, तब भी ये हेप्टेन है। यहाँ से अगर हम लें 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेन बनती है। हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेनी है। हमें कौन सी लेनी है? लॉन्गेस्ट। तो अब अगर हम यहाँ से लें 1 2 3 4 4 5 6, तब भी ये हेक्सेन बनती है 7। तब ये 7, मतलब यहाँ से लें तब भी ये हेप्टेन बनती है, यहाँ से लें तब भी ये हेप्टेन बनती है, यहाँ से लें तब भी ये हेप्टेन बनती है। ये लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन हमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है? हमें वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमें उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल 4n प्रोपाइल हेप्टेन, सॉरी 2 मिथाइल 3 मिथाइल 5 मिथाइल 4n प्रोपाइल हेक्सेन। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4n प्रोपाइल हेक्सेन। नाउ व्हाट इज n? n बेसिकली क्या है? n वो है कि जो स्ट्रेट चेन में ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल 5 मिथाइल 4n प्रोपाइल हेप्टेन, ये इसका नंबर होगा। और इधर देखें क्या है कि अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो अब इधर सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से लेते हैं कि 1 2, यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, वहाँ से लेते हैं 1 2, तो इस साइड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 मिथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको सही से समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हम लोग नंबरिंग वहाँ से लेते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट पोजीशन पे आए, सब्स्टिट्यूएंट सबसे करीब वाली पोजीशन पे आए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अब ये तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। 1 2 3, ये भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। 1 2 3 4, ये भी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, लेकिन हमारी मर्जी, हम जिसको लें, अगर हम इसी को ले लें 1 2 3 4 5 6, तो 1 के ऊपर तो कुछ नहीं है, 2 के ऊपर हमारे पास मिथाइल है, 2 मिथाइल, 3 के ऊपर एक और मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल, 5 के ऊपर एक और मिथाइल है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल पेंटेन हेक्सेन, सॉरी, क्योंकि 6 कार्बन्स है। ये आपको तब समझ आएगी जब आप खुद एक बार बुक से रीड करेंगे और उसके बाद आप लेक्चर देखेंगे कि 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन कैसे बनता है। ऐसे बनता है कि हमें पेरेंट चेन लेनी होती है, उसको हमने पेरेंट चेन को एंड पे लिखना होता है। हमें देखना होता है कि हमें पेरेंट चेन की नंबरिंग 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, और जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है उसकी नंबरिंग लिखते हैं। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बार बार आ रहा है उसके साथ डाई ट्राई लिखते हैं। अगर वो एक ही पोजीशन पे बार बार आ रहा है तो हम उस
पॉइंट को रिपीट करते हैं, 2 2 3 3, अगर वो डिफरेंट पोजीशंस पे आ रहे हैं तो हम डिफरेंट कार्बन आइटम लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अगर आपको नोमेनक्लेचर समझ नहीं आया सो आई होप कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे और फिर दोबारा से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।